नमस्कार। आज का वीडियो पंचधा मैत्री से संबंधित है। गत वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार ग्रहों का नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता है। नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक, जो कभी बदलता नहीं, वो हर स्थिति में बना रहता है। यहां पर आप देखेंगे कुंडली के अनुसार ग्रहों की एक तत्कालिक शत्रुता और मित्रता होती है। जो ग्रह स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं एक दूसरे के, यदि तत्कालिक कुंडली अर्थात जन्म कुंडली में यदि वो मित्र हैं तो पहले वो शत्रु हैं और एक जगह मित्र हैं, दोनों मिलाकर के वो सम हो जाते हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार की मैत्री बनती है: अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अति शत्रु। ये 5 स्थितियां होती हैं। ये सब जानना इसलिए आवश्यक है कि जब तक ग्रहों की स्थिति आप जानेंगे नहीं, तब तक सम्यक प्रकार से फलादेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग आकर के कहते हैं कि वो बोला, मैं सुना हूं कि जब केंद्र में बृहस्पति हो, चतुर्थ में बृहस्पति हो तो जीवन बहुत सुखदाई होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है नहीं। मेरे साथ तो केंद्र में ही बृहस्पति है, मैं परेशान हूं। तो केवल केंद्र में बृहस्पति देख लेने से निर्णयात्मक फलादेश नहीं किया जा सकता। फलादेश करने के लिए बृहस्पति की स्थिति भी देखनी होगी कि वो बृहस्पति किस स्थिति में है, अर्थात वो बलवान है, सम है, या निर्बल है, या अति निर्बल है। इस तरह से जान करके ही फलादेश किया जाता है। ग्रहों की 10 प्रकार की अवस्था होती है। जो सबसे प्रबल अवस्था होती है उसको कहा जाता है कि ग्रह दीप्त अवस्था में है। जब ग्रह उच्च का होता है तो उस तरह की अवस्था होती है। यहाँ पर ये उच्चादि अवस्था जो है, दीप्तादि अवस्था पर हम आगे के वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम विचार कर रहे हैं केवल पंचधा मैत्री पर। एक तो आप यहाँ पर कुछ आप ज्योतिष चार्ट देखेंगे, लगाया गया है। ये राशि संख्या लिखा है, नाम लिखा है तथा उसके स्वामी को लिखा है। 1 नंबर मेष राशि, उसका स्वामी मंगल। 2 नंबर वृक्ष राशि, उसका स्वामी शुक्र। 3 नंबर मिथुन राशि, उसका स्वामी बुध। 4 नंबर कर्क, उसका स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि, उसका अधिपति सूर्य। 6 नंबर कन्या बुध। 7 नंबर तुला शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल। 9 धनु, उसका स्वामी बृहस्पति। 10 मकर, उसका स्वामी शनि। 11 कुंभ, उसका अधिपति शनि। और 12 मीन, उसका अधिपति गुरु होता है। इस तरह से ये राशि स्वामी है। क्योंकि पंचधा मैत्री जानने के लिए राशि स्वामी कंठाग्र होना चाहिए, अर्थात आपको याद होना चाहिए, तभी आप निर्णय कर पाएंगे। लेकिन याद इतना जल्दी करना मुश्किल रहता है कभी कभी, इसलिए चक्र के लिए स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखा जाए, प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि जैसे सूर्य के संबंध में अगर विचार करना हो तो सूर्य आप देखेंगे यहां पर लिखा है, अपनी ही राशि में सूर्य लिखा है 5 नंबर में। तो सूर्य अपने ही घर में स्थिति है तो उसको लिख दिया जाएगा सूर्य जो है वो स्वराशि में है। अब देखेंगे सूर्य के साथ चंद्रमा का क्या संबंध है। चंद्रमा इस कुंडली में सूर्य का क्या है, तो चंद्रमा को आप देखेंगे, चंद्रमा जो है यहां आप देखेंगे हमने तत्कालिक शत्रु मित्र चक्र बनाए हैं। जो ग्रह जहां रहता है वहां से 2,
3, 4 और ये 10, 11 12वें भाव में स्थित ग्रह उसके मित्र होते हैं। यानी जो ग्रह जहां पर स्थित है उससे पीछे 3 भाव में और आगे के 3 भावों में ग्रह जो है उसके मित्र होते हैं, क्योंकि वो समीपस्थ हैं। लेकिन साथ में जो बैठने वाला ग्रह है वो मित्र नहीं होता। इसलिए इस चक्र में स्पष्ट है कि जैसे यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है तो ये मित्र, ये मित्र, ये मित्र और ये मित्र, और साथ में बैठने वाला मित्र नहीं, और आगे का 5, 6, 7, 8, 9 भाव में बैठने वाला भी ग्रह मित्र नहीं, शत्रु होता है। यहाँ स्पष्ट चक्र भी एक दे दिया गया है, ये मित्र स्थान है, ये शत्रु स्थान है। अब पंचदहा मैत्री के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अब चलेंगे, चंद्रमा की चर्चा हो रही थी कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। यहां दिखाया जाए चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि का स्वामी 8 नंबर का यहां देखेंगे तो मंगल है। वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल है, जो कि चंद्रमा से 12वें भाव में बैठा है। चंद्रमा से 12वें बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहां भी मित्र हो गया तत्कालिक, और स्वाभाविक रूप से भी यहाँ एक मैंने चार्ट लगा दिया है जिसे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का जो सम है जो है वो मंगल है। और यहाँ आप देखेंगे मित्र और सम बराबर मित्र हो जाता है। तो चंद्र जो है वो क्या है कि मित्र स्थान में बैठा हुआ है चंद्रमा, और यहां लिख दिया जाएगा मित्र स्थान में। फिर देखेंगे मंगल की क्या स्थिति है। मंगल को देखना है तो मंगल यहां देखिए लग्न में ही बैठा हुआ है। लग्न में ही बैठा हुआ है, तुला लग्न में मंगल बैठा हुआ है। तुला लग्न का अधिपति ग्रह कौन सा है? शुक्रो वृष तुलाधिप, यानी तुला का अधिपति जो है वो शुक्र है। यहां देखा जाए आप, तुला का अधिपति शुक्र है और शुक्र जो है वो मंगल के साथ ही बैठा है, लग्न में ही बैठा है। तो यहाँ जो है साथ साथ बैठने की वजह से जो शुक्र है वो मंगल का शत्रु है। और नैसर्गिक रूप से अर्थात स्वाभाविक रूप के सारणी में आप देखेंगे जो मंगल का शुक्र जो है वो सम है, और यहाँ पर शत्रु हो जाने से मंगल को कहेंगे कि वो शत्रु स्थान में बैठा है। मंगल जो है वो शत्रु स्थान में बैठा है। उसी प्रकार का बुध का जब निर्णय करना होगा तो बुध को देखेंगे। बुध जो है यहाँ सिंह राशि में स्थित है, 5 नंबर की राशि में। तो ये देखेंगे कि बुध का सूर्य क्या है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है। तो यहाँ के चक्र में आप देखेंगे स्वाभाविक में बुध जो है वो सूर्य का मित्र है, लेकिन यहाँ साथ साथ बैठने की वजह से वो उसका शत्रु हो गया। तो मित्र और शत्रु मिलकर के सम हो गया। तो बुध की जो स्थिति हो गई वो सम हो गई, अर्थात वो 50% बली है। उस भाव का पूर्ण फल तो प्रदान नहीं करेगा, लेकिन वो सकारात्मक रहेगा, सहयोग करेगा उस भाव से विचारणीय विषयों में। फिर दूसरे नंबर पर का जो ग्रह है वो बृहस्पति आएगा। अब बृहस्पति यहाँ देखा जाए वो अपनी ही राशि में बैठा है, तो उसको लिख देंगे स्वराशि में। शुक्र का विचार करेंगे, शुक्र जो है वो भी अपनी ही राशि में है, तो उसको भी लिख देंगे स्वराशि में। शनि का विचार करेंगे, शनि जो है वो बुध की राशि में है, और शनि से बुध जो है वो 12वें भाव में स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे आप, शनि जो है, शनि का बुध मित्र है, तो मित्र और मित्र होने से अति मित्र हो गया, यानी शनि यहाँ पर प्रबल हो गया, शुभद हो गया, उस भाव से विचारणीय विषयों में
शनि जो है वो शुभ फल करेगा। यहां देख लेंगे, समझ लेंगे कि स्वाभाविक मित्र प्लस तत्कालिक मित्र अति मित्र होता है। मित्र और सम भी मित्र ही होता है। मित्र प्लस शत्रु सम होता है। सम और मित्र मित्र है। सम प्लस शत्रु बराबर शत्रु है। शत्रु प्लस मित्र बराबर सम है और शत्रु प्लस शत्रु बराबर अति शत्रु है। तो किसी भी ग्रह की शत्रुता और मित्रता जानना अत्यंत आवश्यक रहेगा सम्यक प्रकार से फलादेश करने के लिए। एक बात मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन ये भी जानना आवश्यक है, ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि, ग्रह जहां बैठते हैं वहां से अपने 7वें भाव को देखते हैं। सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। जैसे यहाँ मंगल और शुक्र है तो यहाँ से 7वें को देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस मंगल और शुक्र का 7वें भाव पर प्रभाव पड़ रहा है। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, 7वां स्थान पति पत्नी का स्थान होता है परस्पर, तो उस भाव को सब लोग देखते हैं, सब लोग प्रेम स्नेह करते हैं। सभी ग्रह 7वें भाव को देखता है। लेकिन मंगल विशेषतः, मंगल जो है वो चतुरस्थ को, मान 4थे और 8वें भाव को देखता है। मंगल जहां रहता है 1 2 3 4 चौथे भाव को भी देखता है, 5 6 7 8 8वें को भी देखता है। बृहस्पति अपने से 5वें और 9वें को भी देखता है। शनि अपने से 3रे और 10वें को भी देखता है। और राहु केतु भी 7वें के अतिरिक्त 5 और 9 भाव को भी देखते हैं। क्योंकि ग्रहों के कैबिनेट में मंगल को कहा गया है, ये जो है सेनापति है। राजा रवि सधरश्च बुधः कुमारः सेनापति क्षितिसुतः। क्षितिसुत यानी मंगल सेनापति है। तो सेनापति का ये काम है कि राज्य, ये चतुर्थ स्थान धन संपत्ति को भी देखे, संरक्षित करे, और ये जो आयु स्थान है उसको भी संरक्षित करे। बृहस्पति 5 और 9 को भी देखता है। गुरु ज्ञानम गुरु, गुरु का काम है ज्ञान को भी देखे और अध्यात्म को भी देखे, इसलिए 5वां स्थान ज्ञान, 9वां स्थान अध्यात्म को भी देखता है। शनि जो है वो त्रिदश पराक्रम को और राज्य को, इसको भी देखता है। ये ग्रहों की दृष्टि है। फलादेश में दृष्टि की भी बहुत ही महत्व है। जिन भावों पर शुभग्रह की दृष्टि है वो शुभ फल, जिन भावों पर पापग्रह की दृष्टि है वहां पर नकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। इसको देखें, समझें।